अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एज अ प्रोडक्ट हंटर के तौर पे आपने अगर कोई प्रोडक्ट हंट करनी है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आपने कोई चीज़ हंट करनी है या एनालाइज करनी है या सर्च करनी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ टूल्स की होती है, जैसे कि हीलियम 10 या जंगल स्कॉच। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और ये बताया था पिछले लेक्चर में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक अमेरिकन मार्केट में कोई प्रोडक्ट सर्च करना हो या लॉन्च करना हो तो उसको कैसे, क्या किन किन शराइत को जेन में रख के उसे ढूंढा जाता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। क्या चीज़ें आपके जेन में होंगी, आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके एक एक पॉइंट को वो चीज़ अच्छे से तलाश कर सकते हैं। वो मैंने डिटेल से आपको 9 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, जो कि पिछले लेक्चर में, अगर दोबारा सुनना चाहें जाके सुन सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट के लिए कैसे प्रोडक्ट को तलाश किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यूके मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट अगर हमने लॉन्च करना है या तलाश करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या शराइत हैं, तो ये सारा कुछ हम जानेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया नहीं था हीलियम 10 के बारे में, मैंने आपको बताया था कि लेक्चर के कोर्स के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है कुछ मेन चीज़ें आपको समझाने के लिए। तो मैं अभी हूँ हीलियम 10 पे, जो कि टूल है फॉर अमेजोन के लिए, कि कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हीलियम 10 यूज़ होता है या जंगल स्कॉट यूज़ होता है, मोस्टली ये दोनों होते हैं। तो ये है हीलियम 10 का होम पेज। तो अब हमने देखना क्या है, चलें चलते हैं सीधा। सबसे पहले हम यूके मार्केट में, अब यूके मार्केट के लिए हमने शराइत देखनी है, पॉइंट टू पॉइंट जो आपने नोट करनी है अपनी पेंसिल लेके कापी पे नोट करनी है। उसके बाद कैसे तलाश की जाती है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, जब आप उसके बाद ये लेक्चर सुनने के बाद आप इजीली तलाश कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल चलते हैं सीधा यूके अमेज़ोन पे। ये आ गया जी अमेज़ोन यूके, ये आ गया जी अमेज़ोन। अच्छा, ये अब हमें आ गया जी अमेज़ोन यूके पे। अब हमने एक प्रोडक्ट है वो तलाश करनी है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कोई होम एंड किचन से ले लेते हैं यार, कुछ बताओ कमेंट में यार कौन सा। फॉर एग्जांपल नाइफ ले लेते हैं यार, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हमने लिखते हैं नाइफ लिख लिया। अब हीलियम 10 का जो टूल है ना, एक्सटेंशन में यूज़ होता है। अब ये नाइफ हमने देखा, ये लिख लिया है अमेज़ोन यूके पे। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने रिजल्ट दे दिए, बेस्ट सेलर के, स्पॉन्सर के, सारा कितने नाइफ ये कितने सेल हो रहे हैं अमेज़ोन के पेज वेबसाइट पे। तो हमने क्या करना है, अब हमने देखने हैं कि बेस्ट जो हैं 40 to 50 जो हैं सेलर, उनकी सेल सबसे अच्छी जा रही हो, उसके लिए अमेज़ोन का एक एक्सटेंशन यूज़ होती है। ठीक है, हीलियम 10 के लिए। अब इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये अमेज़ोन का मैंने आपको पहले बताया। अभी कुछ सोच रहे होंगे कि ये सारा क्या हो गया, ये एकदम ये किधर से ले हीलियम 10। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, जो कि अब बता रहा हूँ। मैंने सोचा था कि कोर्स के एंड में बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे पिछले लेक्चर में, अच्छा ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही आपने सेम ले लेना है पिछले लेक्चर पे। वो भी ऐसे ही करना था, अगर मैं करता ना प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सर्चिंग करता, तो उसके लिए भी मैंने ये सेम ही करना था जो मैं ये कर रहा हूँ। जो अब मैं यूके के मार्केट के लिए करूँगा, ये सब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूएसए मार्केट के लिए, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। प्रोसीजर ऐसे ही होगा। हीलियम 10 का टूल है, ठीक है, वो आपने परचेज करना है, सब्सक्रिप्शन मिलती है मंथली। करने के बाद एक एक्सटेंशन होती है, गूगल पे जाके आपने लिखना है जी हीलियम 10 एक्सटेंशन, वो इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे कि ये मैंने किया है, वो और आसानी मिल जाती है। अब इसमें एक्सटेंशन में एक पॉइंट आ रहा है एक्स-रेस, ये ऑटोमेटिकली देखें। अब देखें यार, ये देखें, अब मैंने क्या किया है, अमेज़ोन पे गया हूँ, यूके मार्केट खोली है, नाइफ लिखा है। अब और मैंने कोई नहीं खोला, हीलियम 10 अभी नहीं खोला, मेन पे ही नहीं खोला। मैं सिर्फ एक्सटेंशन पे जाऊँगा। अब एक्सटेंशन पे आके हीलियम 10 पे क्लिक करना है मैंने। क्लिक करने के बाद अब इसका ये एक्स-रे ऑप्शन है, ये यूज़ करना है। ये ऑटोमेटिकली सारा ये नाइफ का उठा लेगा डाटा। अब ये मैंने कर लिया है, ये अभी रिजल्ट शो कर देगा आपको। ये ओह माय गॉड, अच्छा ये रिजल्ट आ गया 12 मिलियन से ज़्यादा यार। 10 मिलियन सॉरी 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है यूरो जो है सिर्फ यूके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये छुरी टोके खरीदने में। यार इंसान बनो भाई, बड़ा नुकसान है इन चीज़ों का। अच्छा, अब ये एक्सरे करने के बाद हमें पता चल गया, ये हमारे सामने जो है ना
सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, ये नंबरिंग आ रही है इधर 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 48 दिखाएगा हमको 1 से लेके, इसने हमें जो सर्च करके दिए 48, देखा 48 एंड पे आ गया नंबर। ये सारे प्रोडक्ट इसने जो हमें ना, प्रोडक्ट एक ही है सारे जो है ना ब्रांड सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, वो शो कर दिए। अच्छा, एक्सरेज में सबसे पहले जो उसने हमें दिखाया टोटल रेवेन्यू जो सॉरी सर्च वॉल्यूम कितना है यूके मार्केट में नाइफ के लिए, ये चाकू वगैरह जो होते हैं, छुरियाँ जो आप सब्जी काटने के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट के लिए आइटम के लिए यूज़ करते हैं, तो उसने सबसे पहले बताया जी ये 48 जो बंदे यूज़ कर रहे हैं, ये जनरेट कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग 1,03,973 यूरो एज पर मंथ। इसकी जो रेवेन्यू सेल जो है ना जनरेट कर रहे हैं ये 48 मिल के, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो इनका क्या जा रहा है, एवरेज 20,000 यूरो एवरेज जा रहा है, 20,916 यूरो एवरेज। अच्छा जी, एवरेज प्राइस क्या है, यानी कि $1 से लेके $50 में 50 प्राइस एवरेज देखी जा रही है जिस नाइफ की हमें मिलने को आ रही है, 50 एवरेज प्राइस है। एवरेज BSR, ये BSR मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, का बेस्ट सेलर रैंक, ये क्या है बेस्ट सेलर रैंक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बेस्ट सेलर रैंक क्या है। बेस्ट सेलर रैंक भी आपको मालूम होना होता है कि ये बेस्ट सेलर शो कर रहा होता है। आप चाहे ना किसी भी यूके मार्केट खोले, कोई भी मार्केट खोले, अगर गूगल पे जाके तो वो गूगल आपको जो अमेज़न है वो शो कर रहा होता है बेस्ट सेलर जो होता है, कि वो जो उसकी हमने बताया था कि एक माह में जो उसकी आमदनी होती है वो उसको सारा कुछ शो करता है बेस्ट सेलर BSR। एवरेज जो बेस्ट सेलर जो है कमा रहे हैं 33,000 तक यूरो कमा रहे हैं। एवरेज रिव्यू 3831, 3831 इसके एवरेज रिव्यूज़ हैं इन सारे 48 प्रोडक्ट्स के बता रहा हूँ मैं, जो नंबरिंग जो ये सेल कर रहे हैं नाइफ, सिर्फ एक की नहीं है। अब जैसा कि आप देखते हैं कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन आपके सामने ओपन होगी। अब ये आ रहा है सीक्वेंस वाइज, 1 to 48 सीक्वेंस वाइज आ रहा है। अब ये आगे सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल ये आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल क्या है, ये बंदा सेल कर रहा है, ये इसका टाइटल शो कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था पहले 200 अल्फाज में होता है, ये इसका टाइटल आ रहा है। एक्सरे हीलियम 10 का एक्सटेंशन जो मैं बता रही है। अब ये पहले नंबर पे जो बंदा है आ रहा है, सेल कर रहा है पहले नंबर पे, ठीक है, जो सीक्वेंस वाइज ही हमें बता रहा है, इसका टाइटल ये शो कर रहा है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, ये इसका टाइटल शो कर दिया। अब ये होता है प्रोडक्ट डिटेल, मतलब टाइटल क्या है। अब ये ASIN नंबर आ गया प्रोडक्ट का, ये किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, आपको पता चल जाता है, ये उसके इवन के एड्रेस में भी लिखा होता है। अब ये ASIN नंबर स्टैंड फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या आइडेंटिफिकेशन नंबर है। किसी भी हर प्रोडक्ट का अलहदा होता है, हर प्रोडक्ट का सेपरेट, मतलब किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है ना उसका अलहदा होगा ये ASIN नंबर। अब ब्रांड, अब ये आ रहा है तीसरे नंबर पे ब्रांड। अब ब्रांड देखिए, ब्रांड हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट है ना जी, ठीक है, आप उसे सेल कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड सेल कर रहे हैं। अब ये ब्रांड है जी मोस्फियाटा, ये है जी, ये इस चाकू को सेल कर रहे हैं। अब इसने इसका प्राइस रखे हुए हैं $19.98 में, ये एक चाकू सेल कर रहा है। सेल्स एवरेज सेल देखें 593 इसकी सेल्स दे रहा है। सेल्स जिसे कहते हैं उसको सेल्स ग्राफ आपको बता रहा है। इसको ग्राफ पे क्लिक करें तो आपको ये मुकम्मल रेट दे, आपको रेट करोगे तो दे देगा। तो फिर तो इसको, अच्छा फिर उसके बाद रेवेन्यू आ जाता है यार, ये देखो मंथली $11,848 सॉरी पाउंड ये जनरेट कर रहा है। उसके बाद BSR, फिर ये वही आ गया बेस्ट सेलर रैंक, एक माह में अगर सबको अमेज़न सबसे ऊपर दिखाता है बेस्ट सेलर के तौर पे, तो इसे BSR कहते हैं। FBA फीस अमेज़न, ये वो फीसें जो अमेज़न कलेक्ट करता है फॉर ये क्या था यार, जहन में से निकल गया, FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यार एक बादाम खाने पड़ेंगे। अच्छा FBA था फुलफिल्ड बाय अमेज़न की जो फीस है वो ये देखें $6 इससे ले रहे हैं, अगर आपको चाकू जाके सेल करके आते हैं $4 इससे ले रहा है, $6 ये उसकी फीस होती है अमेज़न की। एक्टिव सेलर, अब इस ब्रांड के 2 एक्टिव सेलर हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 1 है, किसी के 6। अब रेटिंग आ जाती है 4.7, जैसे ही कोई ब्रांड आप ओपन करते हैं मार्केट, ठीक है, साथ उसकी रेटिंग आ रही होती है, ये वो रेटिंग के हिसाब से बता रहा है। रिव्यू काउंट करता है कि 258 रिव्यू आए हैं, 1818 इसके हैं कि कितने रिव्यू आ रहे हैं। रिव्यू के बाद फिर इमेजेस आ जाती हैं कि हर प्रोडक्ट ने कितनी इमेजेस अपलोड की हुई हैं। अब किसी ने 8 की हुई हैं, किसी ने 6 की हुई हैं, किसी ने 9 की हुई हैं,
पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम 9 है। उसके बाद रिव्यू वेलोसिटी आ जाती है कि जो सबसे अच्छे रिव्यू हैं या सबसे गंदे रिव्यू हैं किसके बारे में, ये वो चीज़ें बताता है आपको। बाई बॉक्स आपको बता रहा होता है, ये अमेज़ोन खुद हर मंथ या कुछ हफ्ते के बाद चेंज करके, मतलब एक प्रोडक्ट ना अगर उसके कुछ मुख्तलिफ सेलर हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग होती है या कुछ इस तरह के यार होते हैं कि अगर मुख्तलिफ किस्म के वो सेल कर रहे होते हैं ना, तो ये अमेज़ोन का होता है बॉक्स, बाई बॉक्स उसके पास चल जाता है जो सबसे ज़्यादा इसकी सेल हो रही है ऑटोमेटिकली। ये हर वीक या हर मंथ के बाद चेंज होता रहता है, अमेज़ोन से चेंज करता रहता है। कैटेगरी में आ जाता है आपकी कौन सी, आप ये नाइफ कैटेगरी है, होम एंड किचन की कैटेगरी है। उसके बाद ठीक है, साइज़ ये बताता है कि लार्ज साइज़ है या स्मॉल साइज़ है, ये साइज़ बता रहा होता है आपका, ये कितना साइज़ होता है। ठीक है, अब इसमें कितना साइज़ होगा आप पैक करके सेल करते हो या इसका। अच्छा FBA, फिर ये आ गया कि अब FBZ, FB AMZ भी है, FBA भी है, मैंने ये मुख्तलिफ किस्म के जो सर्विसेज दे रहे होते हैं डिलीवरी की, ये वो आ जाता है। अच्छा डायमेंशन ये देखें 4.5, ये डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू गूगल पे आते हैं, डायमेंशन बॉक्स। अब फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं हम, डायमेंशन बॉक्स ओपन करते हैं। अब ये देखें, ये आपको अब डायमेंशन में आपको ये देखें, अब ये डब्बा हम ओपन करते हैं बॉक्स, इसका ये दे रहा है हाइट विड्थ एंड लेंथ, ये होती है डायमेंशंस। कोई भी चीज़ आपने एक नाइफ है, चाकू, अब ये तो बड़ा उसमें आपने पैक करके कितना मतलब कि आपको ये बनती है, वो सारा कुछ ये अमेज़ोन आपको बताता है, जिधर पैक होके जाता है ये सारा कुछ आता है इसमें। अब ये भी फैसिलिटी आपको अगर FBA कर रहे हैं तो अमेज़ोन खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, जो चीज़ चार्ज करता है ना, जैसे मैं आपको पीछे दिखाया था, तो ये अमेज़ोन हमें खुद बता रहा होता है इसके बारे में। अच्छा अब ये वेट, आप उसके बाद वेट, ये देखें वेट बता रहे हैं आपको कि वेट कितना होना चाहिए, 0.71, किसी का 2.47, ये हर प्रोडक्ट का वेट बता रहा होता है। उसके बाद क्रिएशन डेट ये बता रहा है कब ये आया है, अमेज़ोन पे इसने सेल करना शुरू किया है, कब क्रिएट किया है इसको, 10/28/2009, ऐसे करके ये सारा जो है ना प्रोसीजर जिसे कहते हैं, एक्सरे करके अमेज़ोन हमें सारा बता देता है। मुझे उम्मीद है आपकी सबको इसकी समझ आ गई होगी इजीली। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम, खोलते हैं वंस अगेन अमेज़ोन UK। लेट्स डू इट। अच्छा ये आ गया दोबारा, आप देख रहे हैं कि इसका, अब पहले मैंने बताया आपको, हमने पढ़ा था अमेज़ोन USA के बारे में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए शराइत जो कि UK अमेज़ोन मार्केट के लिए, फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट UK मार्केट के लिए जो हमने अब ये पढ़ने लगे हैं। अब इसके भी टोटल निकात जो है 9 पॉइंट है, ये आपने नोट करते जाना है। जब एज ए वर्चुअल स्टूडेंट आपको ये करना पड़ेगा काम, जब आप किसी के लिए तलाश करेंगे या कुछ सर्चिंग कर रहे होंगे। तो अब UK मार्केट के लिए हम देखते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है जी, जो आलात की मदद से, आलात फिर वही विलियम 10 आ गया जंगल स्क्वाड। नंबर 1 पॉइंट, जो आलात की मदद से नतीजे सामने हैं, उसमें पहली 10 प्रोडक्ट्स जिनमें सबसे ज़्यादा 3 को छोड़कर बाकी सब के रिव्यूज़ 300 से कम हों, और बेहतरीन यह है कि 10 के 10 प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ 300 से कम हों। अब वही चीज़ आ गई है सामने, उसमें अब अमेरिका में क्या था, 500 रिव्यूज़ होने चाहिए, इसमें कितना आ रहा है, 300 रिव्यूज़ आ रहा है। समझ रहे हैं आप, अमेरिकन बहुत डिफरेंस है, अमेरिका की बातें देखें, UK की बातें देखें। तो इस हिसाब से उधर हमने 5 साल देखे थे, अब UK के लिए हमें बता रहा है कि कम से कम रिव्यूज़ होने चाहिए 10 प्रोडक्ट्स की, 300 से कम होने चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा ये इधर आ जाते हैं दोबारा, फिर हम लेट्स गो। अच्छा अब ये देखा आपने, ये प्रोडक्ट है नाइफ चाकू का। अब देखना हमने क्या है इसमें, जो अलावा मेरे सामने पहली 10 प्रोडक्ट्स, पहली 10 कौन सी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 शो हो रही है, 10वीं इसके नीचे है। अब पहली 10 प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं इसमें, पहली 10 कंपटीटर जो ये चल रहे हैं पहले 10 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें सबसे 3 को छोड़ के बाकी सब के लिए 300 से कम हो, या बेहतर ये कि 10 के 10 प्रोडक्ट्स के रिव्यू 300 से कम हो। हमने देखने ऐसी प्रोडक्ट है जब हम कुछ चीज़ तलाश करोगे इनके रिव्यूज़ 300 से कम होने चाहिए। अब इसके लिए हम आते हैं, अब देखें ये प्रोडक्ट देखें, अब इसके रिव्यू आ रहे हैं 841, इसके 1036, इसके 374,
ठीक है, ऊपर 1281, 41, 197, जैसे अब ये ठीक आ रहा है, ठीक है। अब ये 197 लेकिन 10वें नंबर पे है, फिर 113 ये भी ठीक है, लेकिन ये 11वें नंबर पे। हमने पहले 10 के देखने हैं, पहले 10 के सब के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये प्रोडक्ट हमने इनमें से कोई भी नहीं चूज़ करनी। जिसके प्रोडक्ट 300 से कम होंगे वो प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है, पहले 10 प्रोडक्ट्स के, इनमें से अब कोई भी नहीं चूज़ करेंगे। तो दूसरे नंबर पे महीने में कितने लोग सर्च करते हैं, वो सर्च वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात अब उधर क्या हुआ था, उधर हमने देखा है अमेरिकन मार्केट के लिए कितने थे 5000, इसमें कितने आ रहे हैं 2000। अब हमने दूसरा पॉइंट क्या है, महीने में कितने लोग सर्च करते हैं, वो सर्च वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये सर्च वॉल्यूम दे रहा है 48 का, ठीक है। अब हम देखते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम, ये आगे इधर लगता है एक प्रोडक्ट का इसमें नहीं दिया हुआ, मतलब इसने चेक करते हैं ऐसे ही बट सर्च वॉल्यूम उधर जाके एलियम 10 पे मालूम हो सकता है इसका, जब एसीएन नंबर डालेंगे तो। अब देखिए इसमें ये शो कर रहा है 10 आउट ऑफ 10 नंबर इसको दे रहा है अमेज़न, ये जो हीलियम 10 है। अब दूसरा नंबर हो गया 2000 से ज़्यादा होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। अब तीसरे नंबर पे जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने है उनकी माना उन्हीं 5000 मावा यूरो से ज़्यादा हो। अमेरिकन में 10,000 थी ना, अब इसमें क्या दे रहा है नंबर 3 पे जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने है उनकी माना आमदनी 5000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ना इनकी पहले 10 में हमने देखी है माना आमदनी ये रेवेन्यू 5000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी क्या है 11000 यूरो, 16000 ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा है, ये ठीक है। ये सारे तो 5000 से ज़्यादा है, रेवेन्यू तो ठीक जा रहा है। अब ये तलाश करना था हमने कि प्रोडक्ट सामने उनकी माना 5000 माना यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये भी हो गया। अब चौथे पॉइंट में जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने उनकी कीमत 8 यूरो से लेकर 40 यूरो के दरमियान होनी चाहिए। अब कीमत क्या होती है, ये इधर इसने शो किया ना प्राइस। अब हमारे लिए यूके मार्केट के लिए कितनी होनी चाहिए 8 यूरो से लेकर 40 यूरो के लिए यूरो तक होनी चाहिए उसकी कीमत, ठीक है। 8 यूरो से 40 यूरो तक। इसकी 19 है, 25 है, ये सारी तकरीबन ठीक, 29 तरह ये तकरीबन मैच कर रही हैं सारी इसकी कीमतें यूके मार्केट के लिए। फिर ये CPR 8 डेज आ गया है, मुफ्त बांटना हमेशा 300 से कम, या आप विलियम टर्नर जंगल्स कर सकते पता भी चल सकते हैं। ये फिर वही चीज़ें आती हैं, CPR किसे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होती है ना जब हमने नई लॉन्च करनी तो उसको पहले नंबर पर रैंक करवाना होता है, पहले नंबर पर लेकर उसको कुछ गिव अवेज देने होते हैं, वो देकर ठीक है मुख्तलिफ 300 होते हैं 400 प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका पॉइंट पहले नंबर पे आकर रैंक करता है। इसका बजट अलहदा आपने रखना होता है। अच्छा फिर आ जाता है 6वां पॉइंट, छठा पॉइंट, जो आप प्रोडक्ट ढूंढ लें उसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो। जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं उसकी माहाना सेल कितनी होनी चाहिए 500 से ज़ायद। ये सेल आ रही है, ठीक है। ये देखें 593 है इसकी, 693, 351, 1400, ये ठीक है, 513 ठीक है। देखें कि कुछ कम है लेकिन ज़्यादा जो है 500 से ज़ायद आ रही है, ये भी जेहन में रखनी है अपने बात। अच्छा आप बात है नंबर 7, जो लिस्ट आपके सामने आई है उसमें अमेज़न खुद सेलर बनकर चीज़ें ना बेच रहा हो, और अगर बेच रहा हो तो 3 से ज़्यादा बार ना हो। अब देखें इसमें कोई अमेज़न खुद सेल कर रहे हैं कोई चीज़ इसमें। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट में अमेज़न कुछ खुद सेल कर रहा है नहीं, अब इनमें से कोई भी चीज़ अमेज़न सेल नहीं कर रहा है। मोस्टली में कर भी रहा होता है अमेज़न सेल, अगर अमेज़न कर भी रहा 3 प्रोडक्ट्स में से ज़्यादा ना, अगर 10 में से 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है नंबर 7 पे। अच्छा 8वां है जी, जो लिस्ट सामने आई है उसमें कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। जो लिस्ट आपके सामने है उसमें एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम ये आ रहे हैं। अब ये देखें ये प्रोडक्ट हमने पहले अगर 10 देखते हैं, अब पहले में मोस्टली ये आ रहा है मोजिवेटा, फिर दूसरे में भी आ रहा है, दो ब्रांडों में ये सेल कर रहे हैं, ठीक है 10 नंबरों में। हाँ 2 ब्रांड ये चल जाएगा, 3 से ज़्यादा हो तो फिर ये नहीं चलेगा, ये भी आपने ज़हन में रखना है। जो अच्छा ये आखिरी पॉइंट आ रहा है ये नंबर 9, जो प्रोडक्ट आप मुंतखब करें वो मौसमियाती रुझान वाली ना हो। फिर वही बात आ गई है सेम अमेरिकन मार्केट की तरह, अगर मौसमी रुझान की तरह ना हो कि जी 2 महीने सर्दियों में चले 2 गर्मी, ऐसी चीज़ आपने तलाश करनी है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के जो कि
12 महीने चले, 12 के 12 मंथ चलती रहे, वही आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, वही आपकी सेल्स इंक्रीज करेगी, वही आपको लो से टॉप पे लेके जाएगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब आपको ना ये चीज़ें सारा कुछ, तो ऐसे एज ए वर्चुअल सेशन आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है, सर्च करनी है, या कोई भी एनालाइज करनी है, तो ऐसे आप कर सकते हैं एनालाइज कोई भी प्रोडक्ट। ये जो सेम रूल मैंने आपको इस लेक्चर में बताए हैं एक्सटेंशन यूज़ करके, यही सेम रूल एज पर उधर अमेरिकन के लिए भी यूज़ होंगे, जिसमें मैंने आपको नहीं बताया था। तो ये था आज का लेक्चर जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।